टू कैंपिंग। अभी तक हमने 60 तक बात कर रखी है क्वेश्चंस के बारे में। आओ करते हैं स्टार्ट 61 क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ी सी मैथ ज़्यादा हुई थी इसके पहले लेक्चर में, है ना। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैथ थोड़ी इजी रहेगी। देखो मेन पर्पस आपका ये है कि भाई कंसेप्ट क्या है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, वो मेन आपको ध्यान देना है ना। मैथ तो होते रहती है, आते रहेगा आपको। ठीक है, क्या बोला है जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते आओ फटाफट। क्वेश्चन क्या बोला है हमें, बोला ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है, एक बर्तन मान लो ऐसा कुछ है, एक वेसल कुछ है ऐसा बोल दो। इसमें दो चीज़ें भरी हुई है, इसमें H2 है और अपना CO2 है, दो गैस भरी है इसमें। ठीक है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर अगर आ रहा है वर्ड मतलब इसका मतलब याद रखो आपको मोलर मास एवरेज निकालना, वेपर डेंसिटी निकालना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा पक्का आपसे वो, और वेपर डेंसिटी निकालना है ना। और ये पता है एक पते की बात क्या है, कहीं भी आपको निकालना हो वेपर डेंसिटी, आप निकाल दो एम एवरेज, आपका निकाल दो एम एवरेज, एक बार वो आ गया उसका हाफ कर दो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे काम ये है कि भैया आप निकालो यहाँ पे क्या एम एवरेज की वैल्यू, मतलब कि कितना आएगा एवरेज मोलिकुलर मास, वो कैसे निकालेंगे अपन। तो बोला है हमें 60, बोला है कि मिक्सचर में जो CO2 है वो 66% बाई मास है। मतलब हम मान लेंगे कि ये देखो, अब हमारी लिबर्टी हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है, उसको मास मान लो आप यहाँ पे, तो हमारे पास कितना 66 ग्राम हमारे पास यहाँ पे CO2 है। तो ये कितना होगा फिर, ये हमारे पास होगा कितना 34 ग्राम होगा। तो मेरे पास H2 का वेट भी आ गया और CO2 का वेट भी आ गया है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है एम एवरेज। जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट, नीचे क्या आएगा टोटल मोल, नीचे क्या आएगा टोटल मोल। आओ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, है ना। आओ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। भाई टोटल वेट 100 होगा, वो तो हमने 100 मान लिया था पहले से, मैंने माना था कि पूरा 100 है पूरा। तो 66% अगर CO2 है मतलब वो 66 ग्राम हो गया, और बचा हो गया आपका H2। नीचे आएगा मोल, तो मोल किसके लेंगे अपन, CO2 के लेंगे। तो 66 डिवाइड बाई में, देखो नीचे ना दो चीज़ें हैं, एक CO2 है और एक H2 है। तो H2 के मोल प्लस CO2 के मोल, मैं यहाँ पे स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको डाउट ना आए। 100 नीचे क्या आएगा मोल आएगा, 34 ग्राम वेट है, कितना होगा H का मास 2 होता है, प्लस 66 डिवाइड बाई 44 होगा। कैसे किया भाई, CO2 का वेट 44 होता है ना, उसका मास डिवाइड वेट कर दो, मोलिकुलर मास कर दो, आ गया 44। तो ये देखो कितना आ रहा है 100, और ये कितना होगा, ये होगा 34 17 होगा, ये कितना 3/2 आएगा, काटेगो तो यहाँ पे इसे काटो कितना आएगा 3/2, 3/2 मतलब कितना होता है 1.5। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 100 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, इट इज़ 18.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाई 18.5, ये आ गया एम एवरेज। अब मैं इसे यहाँ डिवाइड नहीं करूँगा भाई यार, बिकॉज मुझे इसको हाफ करना है अभी, वही मेरा वेपर डेंसिटी है। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे आप, सिंपल एम एवरेज डिवाइड बाई में 2 कर दो। तो 100 18.5 और नीचे 2 भी था, है ना, नीचे 2 भी तो है ना। ये जो वैल्यू लिखी मैंने वैल्यू यहाँ मैंने, है ना, ये वाली वैल्यू दिख रही है जो आपको यहाँ पे, ये वैल्यू है एम एवरेज की वैल्यू, 2 भी नीचे था आराम से बस। तो अल्टीमेटली कितना होगा 100 डिवाइड बाई, ये होगा डबल, कितना करोगे इसका डबल होगा तो 39 होगा। देखो अभी ना ये जो हमारा है अभी इसको आप अप्रोक्स मान के सॉल्व कर सकते हो, यू कैन टेक अप्रोक्स। तो ये जो वैल्यू में देर दिख रखी है ये कुछ 100 डिवाइड बाई 40 होगा, कुछ अप्रोक्स 40 के आसपास। ठीक है, तो काट पीट कर दो यहाँ पे, ये से कट गया, ये आएगा 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5। तो जो आपका आंसर होगा वो 2.5 ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज नीचे छोटी वैल्यू है। तो आपको जो आंसर है कितना आएगा, वो आएगा 2.5 से ज़्यादा। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन में 2.5 के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा आपने, कहीं भी अगर दिया हो परसेंटेज ऐसा कुछ तो उसी को आपको मतलब वेट मान लेना है, और 100 ग्राम मान के चलेंगे यहाँ पे पूरा। हमने माना है कि भाई 100 ग्राम हमारे पास था, आप चाहो तो 200 से करो, 500 से करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें 62 क्वेश्चन के अंदर, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग दिस 27.6, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ये क्या लिखा है। ठीक है, आओ करते हैं सॉल्व इसे। तो इस तक अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसका सिंपल एक तरीका है ना। आओ देखते हैं क्या है तरीका। मैंने यहाँ पे एक अजूम किया है, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें 2 चीज़ें भरी हुई है, इसमें 2 गैस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैस का मिक्सचर इसमें दे रखा है, इसमें है एक हमारे पास NO2 गैस है और एक N2O4 गैस है। ठीक है, बोला है जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इसकी वेपर डेंसिटी जो है वो आ रही है 27.6। देखो वेपर डेंसिटी दिया हो ना, हम उससे निकाल लेंगे मोलर मास कि भाई अंदर जो
आपका ये कंटेनर है उसमें जो एवरेज मोलिकुलर मास है वो कितना आ रहा है, वो एक बार आ गया ना तो हमारा काम हो सकता है। तो बताओ कितना आएगा। तो हमने पढ़ा है वीडी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास बाय 2 होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज एम एवरेज, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीडी वेबर डेंसिटी। कितना होगा 2 × 50.57.6 कितना आएगा ये सॉल्व करोगे तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू कितना होगा डबल इसका 7.6 7 14 17 14.2 और ये तो जो भी है अभी आप यहाँ पे इसको रखो साइड में फ़िलहाल अभी। और अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी ये है कि इसको हम कैसे करें आगे का पार्ट। हाँ तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो अभी आप चाहो तो ये मान लो, मतलब जैसे हमने ये निकाला तो कितना आएगा, इट इज़ ये डबल होगा यहाँ पे, तो ये कुछ आएगा आपका यहाँ पे इट इज़ 27.6 है एक्चुअली, ये कितना आएगा 55.2 ग्राम आएगा। ठीक है, ये निकालने के पीछे मकसद हमारा ये था बिकॉज हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास दोनों में दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि मेरे पास ये x मोल है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 100 लेके करो, इस पूरे को मान लो 100 मोल। मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि पूरे जो है वो 1 मोल मेरे पास है पूरा। चाहो तो 100 मान लो, 100 मानने से भी 7 सर आएगा। ठीक है, आओ चलो सही मान लेते हैं इसको, हमारे पास ये 100 मोल है तो भी इस पंगा का कुछ इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसको वो हम पूरे को 1 मोल मान रहे हैं, तो ये कितना होगा x होगा, ये कितना होगा y - x होगा। बस, तो हमारा मेन कर्तव्य क्या है अभी, ये x निकालना। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला m एवरेज का। क्या होता है फॉर्मूला m एवरेज का, टोटल वेट, टोटल वेट डिवाइड बाई में टोटल मोल। ठीक है, देखो अब मैं कहूँगा आपको अगर आपने 100 माना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से भी आंसर सेम आता है पूरा। ठीक है, व्हाट इज़ एम एवरेज 55.2। कितना होगा टोटल वेट, तो वो निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा आपको कि अंदर कौन कौन से मोलिक्यूल दे रखे हैं। तो 2 दिया है, एक NO2 दिया है, एक N2O4 दिया है। तो x मोल NO2 है तो x मोल हो गया, N2 कितना होगा मोलर मास इसका 14 + 32, 14 + 32 कितना होगा 46 होगा। सही, कितना होगा 46 प्लस 1 - x मोल N2O4 के, उसका कितना मास आएगा निकालोगे तो कितना होगा 28 + 64 92 होगा। और पूरे कितने मोल अपने मांगे थे, अपन ने यहाँ माने थे, हमने माने थे कितने मोल 1 मोल, तो 1 एज इट इज़ नीचे रहेगा। अब कुछ करना नहीं, आपको ये x निकालना है। तो ये 55.2 = 46x + 92 माइनस में 92x। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ भेज दो, उसको यहाँ भेज दो, तो कितना होगा 92 माइनस में x, ये कितना आएगा इट इज़ 46x आएगा। और 92 माइनस में 55.2। ठीक है, ये वैल्यू पूरी आएगी 36.8 आएगी। तो अल्टीमेटली 46x कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 36.8 मिलेगा। तो x को कितना मिलेगा आपको 36.8 डिवाइड है में 46। ठीक है, आप जैसे चाहो उसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर लगभग कुछ आएगा 0.8 के आसपास सॉल्व करने पे। 0.8 आना मतलब कि इसके अंदर जो ये है ये 0.8 है और ये जो होगा वो कितना 0.2 होगा। अब इतना करने के बाद हमें जो हमसे पूछा है वो हमें समझना है क्या पूछा है, क्या बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। ओके, कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना मान लो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकालना है। ऊपर लिखो मोल, किसके मोल, किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन N2O4 का। व्हाट इज़ N2O4 0.2। पूरा कितना मोल लिया था अपन ने, पूरा 1 माना था पूरा, तो बस आंसर इस 0.2। और आप 100 लेते तो पता क्या होता, 100 लेने पे ये आंसर 80 आता है, यहाँ पे ये वाला 80 आता और ये पूरा होता सॉल्व। बट सब में क्या होता है डेसिमल नहीं होता इतना, मतलब थोड़ा बस सब नंबर में 0 0 होता। तो अल्टीमेटली 1 लो या 100 मान के करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आंसर इज़ 0.2। ओके, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें यहाँ पे, हमारे पास अगेन एक वेसल है, बोला है इसमें गैस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैस है, गैस एक N2 है और एक NH3 है, और इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है बाय मोल। हमने कसम खाई थी बहुत पहले कि भैया जो रेशियो दिया होता है उसी को वैल्यू मान लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो N2 है और एक हमारे पास यहाँ पे एक H2 है। N2 जो है वो कितना है, वो 1 मोल है, सॉरी अमोनिया है। N2 जो दिया है वो 1 मोल दिया है, और अमोनिया जो दिया कितना दिया है आपको, इट इज़ इक्वल टू 4 मोल।
हमसे पूछा व्हाट इज़ वेपर डेंसिटी, सिंपल है, निकालो वेपर डेंसिटी। ये निकालना हो तो हमने बात की थी बहुत पहले, वेपर डेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड मास एवरेज। तो निकालो जैसे यहाँ पे क्या आप एम एवरेज निकालो पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल मास डिवाइड बाय में मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल। ठीक है, तो टोटल मास कितना होगा, तो 2 लोग यहाँ पे हैं, इनटू 1 मोल है, तो 1 मोल इंटू में उसका मास 28 होता है प्लस, और अमोनिया भी है तो 17 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मोल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल कितने होंगे, 4। जल्दी से आप ये कर लो, तो ये 28 होगा प्लस 40 प्लस 28 68 होगा, ये 17 4 जा 68, डिवाइड बाय कितना होगा, नीचे अपने पास यहाँ पे सॉरी 5 आ पाएगा, यहाँ 5 आएगा बिकॉज 5 पूरे मिला के मूल होंगे, 4 प्लस 1 5। ठीक है, जल्दी से देख लो कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू वॉट, 16 प्लस 80 96 डिवाइड बाई 5। तो बस ये आ गया। पंगा ये है कि ये हमें निकालना नहीं है, हमें तो निकालना कुछ और था, हमें निकालना क्या वेपर डेंसिटी, वो क्या होता है, मोलर मास, मतलब वही मोलर मास एम एवरेज बाई 2 होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 96/5 इंटू 2 कर देंगे, तो अल्टीमेटली इट इज़ 96/10। ये कितना आ गया, 9.6 आ रहा है। चेक कर लो कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, और दूर दूर तो कोई दिख नहीं रहा है हमें 9.6 के आसपास, आंसर इज टी, खत्म। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। वैसे आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे ना ये ऐसे क्वेश्चन में आप 2-3 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, तो बोला हमें ये क्वेश्चन में कि हमारे पास डाइसिलेन है ना, और इसमें बोला है जो सिलिकॉन है, परसेंटेज सिलिकॉन वो कितना है, वो है 90.32। बोला है कि ये एक्स कितना आएगा। ठीक है, चलो तो अभी कंपाउंड देखोगे तो मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज़ मोलर मास, तो क्या बोलोगे आप, सिलिकॉन का 28 होता है, 2 का 56 होगा, है ना, 2 इंटू 80 28 प्लस एक्स, एच कितने दिख रहे हैं, एक्स है, इंटू 1 कर दो, तो ये कितना आएगा, 56 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पे इत्तेफाक से हमारा जो एक्स जो हमें निकालना है वो हमारे मोलर मास में छुपा हुआ है। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला किसका, परसेंटेज सिलिकॉन का, वेट ऑफ सिलिकॉन डिवाइड बाई में, है ना, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे परसेंटेज सिलिकॉन का, परसेंटेज सिलिकॉन इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सिलिकॉन डिवाइड बाई में मोलर मास इंटू में 100 कर दो। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज सिलिकॉन 90.32, व्हाट इज वेट ऑफ सिलिकॉन 56 होगा, व्हाट इज मोलर मास 56 प्लस एक्स, पता नहीं, एक का मास 1 होता है तो एक्स का कितना होगा, एक्स इंटू 1 एक्स इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो आती है लगभग आती है कुछ 6 के आसपास को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर। ठीक है, अभी आपको ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, ये आपको स्टेप्स जो है थोड़ा सा आपको आना चाहिए करना। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 65। अब ये जो क्वेश्चन है इसे समझना ही अपने आप में टैलेंट है, इसे समझना ही अपने आप में टैलेंट है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, बिकॉज जब आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, समझते ही नहीं क्या क्या पूछ दिया हमसे। ठीक है, क्या बोला है, आओ देखते हैं इसको अच्छे से बराबर। बहुत लंबा क्वेश्चन वैसे जाने वाला है ये, तो मैं यहाँ पे अलग अलग बना रहा हूँ सेक्शंस, ताकि अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग अपन यहाँ से करेंगे, फिर जाएंगे धीरे धीरे अलग अलग क्वेश्चन यूज़ करेंगे इसका, मतलब स्क्रीन का। तो या आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ने से भी क्वेश्चन सॉल्व आता है, मतलब आधा हमारा जो डाउट रहता है ना क्वेश्चन को लेके, वो आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है, बड़ो पढ़ते नहीं यहाँ पर। आओ पढ़ते क्या बोला है, गैस, एक मिक्सचर है गैस का, मतलब एक मिक्सचर दे रखा है, उसमें O2 गैस है और एक Y गैस है। Y कौन सी गैस है तो बोला नहीं, बट उसका मास दिया है आपको, हाँ मतलब दे दिया है, कुछ बता दिया भाई, उसका मास 80 है। इन दी मोल रेशियो AB हैज़ मीन मोलिकुलर मास 40, व्हाट विल बी द मीन मोलिकुलर मास इफ द गैस आर मिक्सचर इन दी ये करके। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है, आओ करते हैं सिंपल इसको। तो हमारे पास एक ऐसा कुछ एक कंटेनर है जिसमें 2 गैस भरी हुई है, एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे O2 है, एक Y गैस है। ठीक है, ओके। अब बोला ये है कि O2 गैस जो है और ये जो गैस है, इनका जो मोल का रेशियो है, अरे कौन सा मोल का रेशियो, वो बोला है वो A और B आ रहा है। ठीक है, चलो मतलब O2 के मोल A है और Y के मोल B है। ठीक है, समझा अपने को, हाँ। तो और बोला है जब ये चीज़ मिलाई गई तो जो M एवरेज आ रहा था पहले केस पे, अगर हम O2 को ले A, Y को ले B, तो जो M एवरेज आ रहा था
वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था इट इज़ 40। पूछा अभी क्या है, अगर हम ऐसा कर दें कि O2 को कर दे B मोल और Y को कर दे A मोल, O2 कर दे B मोल, Y कर दे A मोल, तो अब बताओ क्या आएगा इसका एम एवरेज। कन्फ्यूज़ मत होना, मेरा अभी मेरा मकसद था क्या है क्वेश्चन, अभी ये A B निकालना, बस A B आ गया मतलब हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, समझो यहाँ पे अच्छे से पूरा। देखो अभी ना ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये ए बी निकालना है अपने को, तो ए बी को हम क्या करेंगे, देखो ये पूरे हम मानते हैं हमारे पास, ये पूरे हमारे पास मान लो ये 1 मोल है पूरे हमारे पास बर्तन में, मान लेते हैं अपन यहाँ पे ये पूरे कितने मोल है, ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है, अगर मैं इसको मान लो x, अगर मैं मान लो इस वाले को मान लूँ x मोल, तो ये कितना होगा, 1 माइनस एक्स होगा। अल्टीमेटली ए भी खाली देख के कन्फ्यूज़ कर दिया आपको बस खाली x और x निकालना है, बस ओनली x, बिकॉज अगर पूरा 1 है तो एक x होगा, दूसरा क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और जल्दी से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला एम एवरेज का। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट। तो O2 का वेट कितना होगा, तो O2 का मास होता है 32 होता है। हमारे पास कितने मोल O2 है, x मोल है, तो क्या करेंगे 32 इंटू एक्स कर देंगे प्लस। अब आ जाओ y पे, y का मास कितना दे रखा है 80, कितना दे रखा है y का मास 80, और उससे कितने मोल दिख रहे हैं आपको 1 माइनस में x, और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल आएगा, जो कितना माना है हमने 1 माना है। ठीक है, आप चाहो तो पूरे का मास 100 मान लो, और ऐसे क्वेश्चन में अपन लेते ही अपन 1 लो या 100 लो नेट मिला के, तो सेम आंसर आता है। ठीक है, तो टोटल मोल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 नीचे आ गया, तो ये हो गया 40 दे रखा है एम एवरेज यहाँ पे 32x प्लस 80 माइनस 80x होगा। ओके, इसे आप सॉल्व कर दो, इट इज़ क्या होगा 32, ये जाएगा कुछ 48x होगा माइनस में, देखो माइनस 48x, 80 को मैं वहाँ भेज रहा हूँ मैं, या तो आप 40 को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो ये कितना होगा 48x इक्वल टू 40 आएगा, ये कुछ आएगा आपका x की वैल्यू आएगी। ठीक है, कितना x आपका आएगा यहाँ पे 40/48 आएगा, तो 40/48 मतलब क्या, 40/48 मतलब क्या, इट इज़ समथिंग 5/6। अब यहाँ पे समझना अच्छे से, बिकॉज इसी के बाद हमारा गेम स्टार्ट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमें बोला है कि जो हमारा O2 था और Y जो था ये A रेशियो B था, बट हमने बोला A भी कुछ होता नहीं है, हमने इसको x और 1 माइनस एक्स मान लिया था। ठीक है, बताओ ये x क्या निकाला हमने यहाँ पे, हमने निकाला यहाँ पे 5/6 ना, और अगर x 5/6 है तो 1 माइनस 5/6 ये आएगा फिर, तो ये इसका रेशियो कितना आ रहा है 5/6 रेशियो 1/6 आ रहा है, क्या आ रहा है इसका 5/6 रेशियो 1/6, ये आ गया आपका मोल का रेशियो। अब क्या बोला है, ये एक्चुअल में आपका A था, ये B था, यही A यही B था। अब चाहो तो आप 6 काट दो, मतलब है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A और B आ गया। अब बोला ये है कि अगर हम ऐसा कर दें, अगर देखो यहाँ पे अब आ गया आपका केस 2, यहाँ पे केस 2 बोल रहा है ये कि अगर बताओ क्या होगा मीन मोलिकुलर मास अगर गैस को B/A में ऐड करें तब। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो O2 है आपका, O2 पहले क्या था आपका 5/6 था, उसको 1 मान लो 1/6, उल्टा मानना है यार, मतलब जो वैल्यू O2 की थी वो N2 हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी O2 की, तो और N2 जो आएगा वो हो गया आपका 5/6। बस अप्लाई करो फॉर्मूला, निकालो एम एवरेज, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज एम एवरेज, इट इज़ इक्वल टू, तो टोटल मास क्या होता है, टोटल मास किसका, तो दो लोग दिख रहे हैं अपने को, एक O2 है और एक N2 है। ठीक है, तो कितना होगा पर मास, तो मोल इसके O2 का आ रहा है 1/6 आ रहे हैं, कितना होता है मास O2 का 32 होता है, इंटू 32 हो गया, प्लस 5/6 N2 की बात कर रहा है, N2 का मास कितना होता है 28 होता है ना, N2 का कितना होता है मास 28, सॉल्व करो इसको, तो देखो ये 32 होगा, 32 और प्लस 140, और देखो दोनों में सब 6 आया है, दोनों में 6 का एलसीएम आ रहा है वैसे, तो ये कितना में, और नीचे नेट मोल 1 आएगा, बिकॉज पूरा हमने 1 मान रखा है टोटल मोल नेट बर्तन में पहले से। तो अल्टीमेटली व्हाट इज एम एवरेज, इट इज़ इक्वल टू 162 डिवाइड बाई में 6। ये सॉल्व कर दो, यही आपका 2 मिनट 5/6 इंटू में 20, ओके 2 मिनट, एक मिस्टेक शायद मैंने की यहाँ पे, N2 नहीं है Y है ये, है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे, ये 5/6 यहाँ पे आएगा, और मास जो है वो 80 आ रहा है, Y है ना, मतलब Y का मोलर मास 80 दिया है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हमसे हो गया। ठीक है, तो 32 + 400 बाई में 6 होगा, है ना, तो 32 + 400 बाई में 6, तो 432 बाई में
6, तो इसको काटो आप यहाँ पे, तो काटने पे कितना मिलेगा आपको ये 640, इट इज़ 72 मिलेगा, 72 ये रहा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा था ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर दे रहा है एग्जाम में तो वो है ना, तो डिफ़िकल्टी आपको समझनी है इसकी क्या है, और उसको प्रैक्टिस करना है 4 से 5 बार, तभी क्वेश्चन आपको आएगा ही है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्या बोला है हमें, हमारे पास Na2CO3 है, उसको हमने हिट किया है। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझना आना चाहिए कि ये जो दे रखा है ना, ये सॉल्ट, एक्चुअली ये सॉल्ट जो होता है ना, इसके अंदर पानी जो होता है वो ट्रैप होता है अंदर, जिसको हम हिट करते तो क्या होता है, पानी बाहर आता है। तो बोला ये है कि जैसे इसको हमने हिट किया, इसको जैसे हमने हिट किया यहाँ पे XH2O को हिट करने से क्या हुआ, हिट करने से तो Na2CO3 बाहर आ गया प्लस X वाटर बाहर आ गया, और ये स्टेबल होता है तो फर्दर डिकम्पोज नहीं होता है ये, है ना। ऑल कार्बोनेट्स आर स्टेबल, एक को छोड़ के लिथियम कार्बोनेट को, बाकी सारे स्टेबल होते हैं, उनको हिट करो कुछ नहीं होगा उनको। ठीक है, यस ओके। हमको बोला है कि ये X क्या आने वाला है, ये X जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला ये X पूछा गया, X क्या आने वाला है। देखो हमको इतना पता है कि जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस कहीं ना कहीं पानी के वजह से हुआ होगा, बिकॉज उसने सॉल्ट लिया तो इसको हिट किया, हिट करने से क्या हो गया, जैसे मान लो मेरे पास ये सॉल्ट है, जिसको मैंने मान लो हिट किया, हिट करने से क्या होगा, इसको हिट करने से तो जो सॉल्ट है उसमें से कुछ मास लॉस होगा। क्यों, बिकॉज वो कुछ निकल रहा है उसमें से बाहर, जो कि पानी हमारे केस में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पानी जो बाहर निकल रहा है, तो ये जो लॉस आया वो किसका है, वो लॉस जो मिल रहा है आपको यहाँ पे, इट इज़ परसेंटेज H2O, कितना मिल रहा है आपको 63%। और भी चल गया पता आपको कि जो पानी का जो परसेंटेज है वो 60% है, बिकॉज अगर मान लो बोलूँ मैं, मान लो ऐसे बोलूँ 20% वाटर है, इसको हिट किया मैंने और 20% लॉस तो वाटर का ही होगा, या तो उल्टा बोलूँ मैं, इसमें 30% वाटर है, बताओ कितना इसमें लॉस होगा हिट करने के बाद, 30%, बिकॉज पानी ही लॉस होता है। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या, आपको मिल गया यहाँ पे वाटर का लॉस मिल गया। लगाओ फॉर्मूला वाटर के लिए, जैसे पता मल्टीप्लाई करते फॉर्मूला कोई भी आइटम के लिए, वैसे ही हम चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए भी चलता है। पूरे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा पार्ट भी लगा सकते हैं फॉर्मूला लगाना हो तो। कैसे लगाएंगे, तो अगर हम निकाल रहे हैं पानी का परसेंटेज तो वेट ऑफ वाटर आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा यहाँ पे पूरे मोलिकुलर मास इंटू में 100, तो व्हाट इज़ परसेंटेज लॉस 63, कितना है ये 63, कितना होगा वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर तो कितने वाटर है पता ही नहीं है, X वाटर है, एक का होता है 18, तो कितना होगा X का, फिर 18X होगा। ठीक है, और इसके अलावा नीचे लिखना है मोलर मास, तो निकालो इसका मोलर मास, Na2CO3 XH2O है, इसका होगा 46, इसका होगा 12 प्लस 48, कितना होगा फिर ये, इट इज़ 106 प्लस 18X, है ना, इट इज़ 106 प्लस 18X, तो ये हो गया 106 प्लस 18X इंटू में 100 कर दिया। ठीक है, इंटू में 100 कर दिया है बस। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आती है लगभग X निकालने पे इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 आता है, और होता भी ऐसा ही है कि Na2CO3 होता है वो 10H2O के साथ में आता है, मतलब उसमें उसका जो वाटर उसमें जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, आइडली ऐसा होता है। आंसर इज सी, इसका आंसर याद मत कर देना, बिकॉज सम टाइम इट कैन बी 6 ऑल्सो, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशन कैसी है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67। अगेन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो समझते हैं अपन। यहाँ पे बोला है हमारे पास एक सैंपल था 6.85 ग्राम का, जो किसका था, हाइड्रेट SrOH2.XH2O का। ये अगर वर्ड लिखा आ गया मतलब वो सॉल्ट के अंदर कुछ पानी है, मतलब वाटर होगा उसमें कुछ। अब कितना वाटर होगा, तो इट कैन बी 10 वाटर, 20 वाटर, X वाटर होता है वैसे हम बोलते हैं। उसको ड्राई किया गया, ड्राई कहाँ किया गया, उसको ओवन में किया गया है, उसमें उनको वेट कितना मिला, इतना मिला। अब ये जो चीज़ लिखी है मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन फॉर्म में, वो आप थोड़ा समझना अच्छे से पूरा। क्या बोला है, SrOH था .XH2O था, इसको हमने हिट कर दिया। हिट करने से क्या मिल गया हमें यहाँ पे SrOH प्लस XH2, बिकॉज वाटर तो निकलेगा बाहर, पानी है भाई, है ना, उसको हिट करने पे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। बोला है कि जो हमने ये लिया था मतलब एक कटोरे के अंदर इस चीज़ को SrOH.XH2O को, वो 6.85 ग्राम था, और बाद में जब हमने इसको हिट किया तो पानी उड़ गया। हिट करने के बाद हमें इसका वेट नापा, इसका वेट जब नापा हमने तो वो जो वेट मिला हमें कितना मिला, 3.13 ग्राम मिला। इतनी बात पक्की है, 6.85 लिया था, 3.13 बचा है, तो कितना उड़ा होगा, उड़ा कौन है, पानी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो ये जब माइनस करोगे आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू को, इट इज़ 6.85 माइनस में 3.13
कितना आएगा करोगे माइनस, तो इट इज़ 3.72 आएगा ये सॉल्व करने पे, 3.72 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है ये x कितना आया है। देखो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ परसेंटेज वाटर का फॉर्मूला, बिकॉज इसके जो पहला वाला क्वेश्चन हमारा था, हमने जब निकाला था परसेंटेज वाटर यहाँ पे, तो इत्तेफाक से वाटर के वेट में x आ गया था, इत्तेफाक से वाटर के वेट में x आ गया, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले परसेंटेज H2O। फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई मोलर मास इनटू में 100। अब एक पंगे वाली बात ये है, मेरे पास परसेंटेज वाटर है ही नहीं, मेरे पास परसेंटेज वाटर है ही नहीं, कैसे करेंगे। तो निकालो आप परसेंटेज वाटर। कैसे निकालोगे परसेंटेज वाटर आप निकालना हो तो, कैसे निकालोगे परसेंटेज वाटर निकालना हो तो सिंपल है, कैसे निकालोगे। तो पानी का वेट कितना आ रहा है 3.72 है ना, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ जो सैंपल लिया था आपने। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड है ये दिख रहा है आपको 6.85, इसमें कितना परसेंटेज है वाटर का, इससे कितना वाटर निकला है 3.72 निकला है, तो ऊपर 3.72 आएगा और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका पूरे का वेट। पूरा कितना वेट था हमारे पास 6.85 था, इंटू 100 कर दो, ये आ गया मेरा क्या परसेंटेज वाटर आ गया। डाल दो यहाँ पे कितना होगा फिर ये 3.72 डिवाइड बाई 6.85 इंटू में 100 इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ वाटर। तो भैया देखो पूरे मॉलिक्यूल में जो पानी है वो x वाटर है, तो मान लेंगे 18x है। व्हाट इज़ मोलर मास, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास जल्दी से निकालो इसका। स्ट्रोंशियम का मास कितना होता है ये, देखो मैं चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। इट इज़ 121 पूरा आता है ये पूरे का मास, SiO2 वाइज का मास। इट इज़ इक्वल टू 121 या 121 प्लस में 18x इंटू में 100। तो ये वाली फॉर्म बनेगी कुछ आपके पास। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको 370.72 डिवाइड बाई में 6.85 इक्वल टू 18x डिवाइड बाई में 121 प्लस 18x। आप चाहो तो इस वैल्यू को देख लो यहाँ पे, तो ये हाफ कर सकते हो इसको, आप बोलोगे हाफ बच रहा है ये। तो सॉल्व करने पे जो आपका x आएगा वो लगभग कितना आता है, वो आता है 7.98, दैट इज़ अप्रॉक्स टू 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए विल बी आंसर। तो मेन पंगा ये था, आपने यहाँ पे दो चीज़ सीखी है। सेम टाइम अगर आपको दे नहीं रहा है वेट वो कंपाउंड का, तो आप उस कंपाउंड का वेट को लेके आप निकालो पानी का कितना परसेंटेज आएगा। जैसे देखा मैंने यहाँ पे पूरा मेरे पास जो ये कंपाउंड था कितना था 6.85 ग्राम था, जिसमें से पानी इतना निकल रहा है। तो मैंने निकाला मैंने कि ये जो चीज़ है ये कितना होगा परसेंटेज में इसके हिसाब से, तो 3.72 डिवाइड बाई में 6.85 कर दिया मैंने। ठीक है, ओके आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत चिंदी क्वेश्चन है, बहुत फालतू क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको निकालना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो लगाओ फॉर्मूला ऑक्सीजन के ऊपर, परसेंटेज ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई वेट ऑफ मोलर मास इनटू में 100 कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो पता करो कितने इसमें ऑक्सीजन है और चेक करते हो। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और सुनो ये 3 है, ये 3, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ 2 भी है। तो ये मेरे पास वैसे यहाँ पे 8H2 है, तो 8 इंटू 3 कितना 24 होगा, 24 प्लस 27। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे 27 ऑक्सीजन, 27 इंटू 16 हो गया। इसका जो मास होता है इसका पूरे का, इस पूरे का जो मास आता है वो आता है इट इज़ इक्वल टू, इसका होता है 100 वैसे, इसका होता है 313 कुछ होता है समथिंग 310। तो ये हो गया 3 इंटू 310। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का मास होता है 310 कुछ, हमारे पास 3 है बस, तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, 217 इंटू 16 डिवाइड बाई में ये कितना होगा 100 प्लस 930 होगा, 100 प्लस 930 इंटू में 100 बस। तो वैल्यू कितनी आएगी ऊपर नीचे जो भी है, सॉल्व कर लो आप इसको यहाँ पे। तो ये 27 इंटू 16 डिवाइड बाई 1030 इंटू में 100। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज ऑक्सीजन जो आएगा वो आएगा सॉल्व करने पे लगभग कुछ 41 के आसपास कुछ आता है, इसका आंसर आता है 41 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये और भी इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा समझना है इसमें आपने यहाँ पे लैंग्वेज क्या क्वेश्चन की क्या बोला है। हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या बोला है फॉर्मूला है कि कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है HXO ऐसा कुछ अजीब सा पता नहीं क्या है। बोला है कि 0.025 मोल का मास 1.70 ग्राम आया था। बोला है 1 मोल का मास कितना होगा, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे पूछा है इसका एटॉमिक मास कितना आने वाला है।
आपको पता है ना कि मोलर मास के अंदर एटॉमिक मास छुपा होता है, बिकॉज आप जब निकालते हो मोलिकुलर मास तो आप ऐड करते हो एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर देखो मैं तो 0.0025 मोल का मास जो आ रहा है 1.70 आ रहा है। बताओ एक मोल का मास क्या होता है? एक मोल का मास होता है मोलिकुलर मास। एक मोल का मास कितना होता है? मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास होगा, बस निकाल लो, से निकाल लो इसको। तो व्हाट इज मोलर मास? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1.70 डिवाइड बाई में 0.025। तो ये कर लो आप, यहाँ से आ जाएगा मोलर मास आपका, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 68 आएगा। ठीक है, चलो मतलब कि इसके मास को ऐड करने पे 68 आ रहा है, ये चल गया पता अपने को। इसके मास को ऐड करने पे आएगा 68 आएगा। ठीक है, चलो तो HXO का O2 का आप निकालो मोलर मास, यहाँ पे आप अपने हिसाब से निकालो आप। तो 1 प्लस में x प्लस 32 होगा, तो ये आपने निकाला हाथ से, और ये वैल्यू इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 68 होनी चाहिए, तो जो मोलर मास है। बस तो सॉल्व कर दो, x इक्वल टू कितना होगा? 68 माइनस 33 होगा। 68 माइनस 33 होगा, कितना आएगा सॉल्व करोगे तो? इट इज़ इक्वल टू 63 माइनस ये 35 आएगा। 35 ग्राम आंसर है। ठीक है, हमको यहाँ पे x का मास निकालना था, उसी को हमने x मान लिया वैसे कि भाई वो x ही है, उसका मास x ग्राम होगा। बस हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। देखो अब ये जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन जिंदगी को सारे क्वेश्चन होते ही हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, देखो जिसमें एक कंपाउंड का जिक्र हो, एक कंपाउंड का जिक्र खाली होना चाहिए, और आपको उसमें एलिमेंट का मास दे देगा वो। इसका मतलब वो जो क्वेश्चन है वो पक्का लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या कहता है डिफाइंड प्रोपोर्शन? कि भैया आप पानी कहीं से भी लाओ, कहीं से लाओ, मार्स, जुपिटर, पेंडोरा, कहीं भी चल रहा हो, वहाँ से ले आओ पानी। उनमें क्या होगा? उनमें जो पानी का जो मतलब उसमें जो वेट का रेशियो होगा पानी के अंदर, H और O का वेट का रेशियो वो सेम आने वाला है। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी।